को बेल मिल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बिहार में कोई निशाने पर रहा तो वह है तेजस्वी प्रसाद यादव। कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत के बाद कई तरह की अटकलें बिहार में लगाई गई। खान सर, फैजल रहमान उर्फ खान सर पर भी आरोप लगे। उसके बाद देखिए, रोशन आनंद को बेल मिल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बिहार में कोई निशाने पर रहा तो वह है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव के खुद के कार्यकर्ता जो हैं वही उन्हें घेरे में ले रखे हैं। उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उसमें रोशन आनंद और रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का नाम तक भी मेंशन नहीं किया था, और इसको लेकर के अब तरह तरह की बातें की जा रही थी। और उसके बाद अब देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव अब इस मामले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपने लेटर पैड पर एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके सीबीआई की जांच की मांग की है इस मामले को लेकर के। अब जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेरा और उनसे सवाल किया। सवाल के जब उन्हें की गई कि प्रिंस यादव की हत्या जो है वह नेपाल में कर दी गई है या इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है, इस तरह की बातें कही जा रही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार सरकार और भारत सरकार, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, नेपाल सरकार से मिल करके निष्पक्ष जांच कराए इसको लेकर के। इसके अलावा भी उन्होंने बातें रखी है, कहा है कि देखिए, बिहार का खजाना जो है वह पूरी तरह से खाली हो चुका है। यहाँ दवाई, कार्रवाई और सिंचाई सहित अन्य चीज़ों की भरपाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की कुछ नहीं हो रही है। खजाना खाली कर दिया गया है। झूठ बोल करके लोग सरकार में आए हैं, लेकिन अब बिहार पूरी तरह से तबाह हो गई है। आइए, क्या कुछ तेजस्वी प्रसाद यादव मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, वह सुनते हैं। देखिए, हम लोगों को ये खबर मिली है, बेहद ही इस बात का दुख है और हम लोगों की संवेदना जो है रोशन जी और उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग इस दुख के घड़ी में खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना है। अब हत्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। अभी तक शायद पोस्टमार्टम का जो है रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है, जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन जिस प्रकार से अभी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, ये बेहद ही दुख की बात है। कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय पे तो जो राज्य सरकार जो है ये संदिग्ध के घेरे में जो है आता है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मंत्री फिर से बंगले को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। कुछ मंत्री हैं बिहार सरकार, वो आप जानो भैया, हमको कोई मतलब नहीं इस चीज़ों से। हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है। रिशु वाले मामले में बड़े से बड़े घोटाले हो गए, बड़ी से बड़ी मछलियां जो है उनको बचाने का काम किया जा रहा है। राज्य का खजाना खाली है, विपदा आ पड़ी है। बिहार में आप देखिएगा, छात्र जो है, नौजवान जो है सफ़र कर रहे हैं, नौकरियां नहीं निकल रही, ट्रेन समय पे नहीं चल रहा। सबसे ज़्यादा अगर कोई भुगत रहा है तो इस बिहार के नौजवान भुगत रहे हैं। ये विषय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनको चिंता है हमारी, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग देख लेंगे जो भी चीज़ें हैं। बिहार को पहले सत्ता में बैठे लोग जो छल कपट से आए हैं, 10-10 हज़ार रुपये बांट करके आए हैं, खजाना खाली करा दिया गया, उनको कम से कम बिहार को देखना चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के मामले में फ्लॉप है। केवल फोटो शूट होता है, रील बनाते हैं सरकार के लोग और बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाती है। दरभंगा में किस प्रकार से जो एक मैनेजर की जो मोटरसाइकिल है यामाहा या
कोई किस प्रकार से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े डकैती चल रही है, चोरी हो रही है, किसान तबाह है, सिंचाई से परेशान है, इस पे चर्चा होनी सर चाहिए। 4000 ईवीएम सर बंगाल में जल गए सर, और कुछ ही दिन पहले वहाँ चुनाव भी हुए। और जल गए कि जला दिए गए तो जांच का विषय है। टीएमसी में सर